कई बार हमें भाई बहनें मिलते हैं, कहते वैसे तो हमारे घर में सब ठीक है, लेकिन ये अगर अपनी ये आदत बदल लें ना तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। तो सामने वाला कहता है आप भी अगर अपने ये आदत बदल लो तो भी हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। फिर वो बैठ के प्यार से लड़ते हैं कि किसको कौन सी आदत बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि दूसरा वाला बदल लेगा तो स्वर्ग हो जाएगा। चलो अब हाथ उठाओ, किस किस को मिला कौन सी एक आदत बदलनी है? मिला ना, दिखाई देता है। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं तो दिखाई देता है ना, यहाँ कौन सी मैल है, यहाँ कौन सा दाग है, यहाँ कहाँ कीड़ा लग गया है, यहाँ कुछ फट गया है। देखते हैं तो दिखाई देगा, देखेंगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है घर में। फिर हम अपने घर में देखते हैं कि धन कम है, ज़्यादा है, कितना और लाना है। हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम रुक कर ये नहीं देखते कि धन में सुकून कैसे और लाना है, खुशी कैसे और लानी है, और शक्ति कैसे और लानी है। और अगर हम ये ध्यान नहीं देते तो फिर रिश्तों में धीरे 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 क्या होने लग जाता है, ऐसे ऐसे आने लग जाता है। और जब रिश्तों में थोड़ी सी भी दूरी आने लग जाती है फिर तो वो घर स्वर्ग नहीं रहता है। आजकल रिश्ते बहुत आसानी से टूटने भी लग गए हैं। एक सेकंड में गुस्सा आता है, कहते हमें रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। दूसरा कहता मुझे कौन सा शौक पड़ा था आपके साथ रहने का। एक सेकंड में बोलते हैं इतनी बड़ी बात। इसलिए आप सबका भाग्य है, इतने सुंदर शहर में रहते हैं जहाँ इतनी सादगी है, सात्विकता है, सुकून है हवा के अंदर। यहाँ पर खुश और शांत रहना तो बहुत आसान होना चाहिए, तो यहाँ पर स्वर्ग बनाना तो बहुत आसान होना चाहिए। तो स्वर्ग और नर्क क्या होता है? जो हमारी मन की स्थिति होती है ना, इधर चेक करो, यहाँ सोच 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 सारा दिन चल रही है। तो सुखमय संसार जो बनाना है वो हमें दुनिया में नहीं बनाना है। सुखमय संसार हमें जो बनाना है अपने घर में बनाना है। और अपने घर में सुखमय संसार बनाने के लिए मुझे पहले सुखमय संसार कहाँ बनाना है? उंगली रखो, कहाँ बनाना है? यहाँ। तो एक्चुअली हमें घर को भी स्वर्ग नहीं बनाना है, वो अपने आप बन जाएगा। हमें सिर्फ किसको स्वर्ग कहाँ बनाना है? रखो, अब उंगली रखो अच्छे से, कहाँ बनाना है? यहाँ। अब इसको पकड़ो। ये तो आसान है ना। घर में बनाने के लिए फिर हमें 3-4 लोगों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया तो खैर बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ स्वर्ग बनाना है। और यहाँ स्वर्ग बनाना मतलब मेरी हर सोच अच्छी होनी चाहिए। हर सोच, परिस्थिति मेरे अनुसार हो या न हो, व्यक्ति मेरे अनुसार हो या न हो, लेकिन सोच मेरी हर एक कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ। ऊंची सोच कैसे होगी? वाइब्रेशन कैसे होगी ऊंची सोच की? ऐसे ऊपर। और जो सोच बहुत नीचे की होती है वो वाइब्रेशन कैसे हो जाती है? इधर। ड्रोन बंद कर देना, ड्रोन नहीं चलाओ सेशन। तो हमें अपनी सोच को ठीक करना है, ठीक है? कौन कौन रेडी अपनी सोच को बदलने के लिए? क्या हमारी सोच बदली जा सकती है? हाँ जी। सबसे आसान चीज़ बदलना तो सोच ही है सिर्फ, उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, एक सोच बदलनी होती है सिर्फ। लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमें ये देखना है कि ये जो यहाँ चलता रहता है सोच पर सोच पर सोच पर सोच, एक कमेंट्री की तरह बोलता जाता है मन, बोलता जाता है बोलता जाता है बोलता जाता है। किस किस का मन आजकल थोड़ा ज़्यादा बोलता है, लगता है ऐसे ज़ोर से ज़्यादा 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 बोल रहा है? अब हाथ उठाओ, पता चले ज़्यादा बोलता है। इतनी सी बात होती है, बोलते जाते बोलते जाते, क्यों किया ऐसे, क्यों किया ऐसे, क्यों किया ऐसे, नहीं करना चाहिए ऐसे, नहीं करना चाहिए। कम, उसको कम बोलना कैसे सिखाएं? तो जैसे ही सोच को परिवर्तन करके श्रेष्ठ बनाएंगे ना, ये मन के संकल्पों की गति धीमी होती जाएगी। और जैसे मन के संकल्पों की गति धीमी होती जाएगी, यहाँ साइलेंस, शांति महसूस होगी। तो सोच को हम बढ़ा या कम नहीं कर सकते, लेकिन सोच की क्वालिटी को हम चेंज कर सकते हैं। अब सारा दिन यहाँ हजारों सोच चलती है, हजारों संकल्प चलते हैं। इन संकल्पों का रचयिता कौन? ये जो सोच यहाँ चल रही है वो कौन बनाता है? उंगली रखो उन पे, कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। किसको इसको लगता है हम खुद अपनी सोच को बनाते हैं? अच्छा, खुद ही बनाते हैं। अच्छा, अपनी साइड वाली कुर्सी पर देखना कौन बैठा है। अगर अभी अभी वो आपसे कुछ अपमानित शब्द कहे
4 लोग सुन रहे हैं उसके सामने कहें, और थोड़ा सा आवाज भी जोर से बोलकर कहें, ठीक है, इधर बैठे हैं ना वो, इधर ही साइड वाली कुर्सी पर, और अभी अभी वो 2-4 लाइनें बहुत ही अपशब्द, बहुत ही बुरी तरह से कहे हुए, और 4 लोग सुन रहे हैं, बस 2-4 शब्द ही बोले, आधा मिनट ही लगा होगा। किसने बोला? यहाँ हाथ रखना, देखना क्या होता है अभी। यहाँ जिन्होंने बैठे हैं उन्होंने ऐसा बोला। अब जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, यहाँ कुछ होने लगा या नहीं होने लगा? सोच चली या नहीं चली? चली? किस किस की सोच चलेगी? चलेगी ना यहाँ। अब सिर्फ एक साक्षी होकर देखना है। उन्होंने यहाँ बोला, जो उनको ठीक लगा वो बोला, और फिर सोच यहाँ चली। तो जो सोच यहाँ चली उसका कारण तो वही थे ना जो उन्होंने बोला। तो वो जो मेरी सोच है वो बना रहे हैं या मैं खुद बना रही हूं? सोचो, फिर से हाथ रखो। यहाँ वो यहाँ बैठे हैं, वो कुछ गलत बोल रहे हैं, बहुत बुरे शब्द बोल रहे हैं, वो उनकी सोच है, और उनकी सोच को वो शब्दों में लेकर आए हैं। फिर वो शब्द जो बोलते हैं वो हम इन कानों से सुनते हैं। सुनने के बाद यहाँ जो सोच चलती है, उंगली रखो, फिर से ध्यान देना है, यहाँ जो सोच चलती है वो उनकी वजह से हो रही है या वो सोच मैं आत्मा बना रही हूं? कौन है जिम्मेवार, वो या मैं? अब बताओ, अब उंगली रखो, वो या मैं, कौन? या दोनों? वो भी एक ऑप्शन है, दोनों। क्योंकि जब वो ऐसे शब्द बोलते हैं तो कभी कभी हम गुस्से से जवाब देते हैं, कभी कभी हमारे को अपमानित महसूस होता है, हम दुखी हो जाते हैं, कभी कभी तो हमारे आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, कभी कभी तो हम उनसे मुंह फेर लेते हैं, हम उनकी तरफ देखना ही बंद कर देते हैं, बात करना ही बंद कर देते हैं, कभी कभी हम साथ वाले के साथ उनकी फिर बुराई करना शुरू कर देते, देखो कैसे बात करते हैं मेरे से। बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन ये जो हमने किया, गुस्सा किया, उदास हो गए, रोना आ गया, या दूसरों को उनके बारे में बोला, ये सबका जिम्मेवार कौन? वो, हम या दोनों? किस किस को लगता है वो जिम्मेवार है मेरे दुख के? उस टाइम हाथ उठाओ। उनकी वजह से मेरा मन दुखी हुआ ना? कोई भी नहीं, कोई भी उन पर उंगली रखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, और किस किस को लगता है मेरी वजह से मेरा मन दुखी हुआ? वो हाथ उठाओ। ओहो, जरा एक बार अच्छे से अपने लिए ताली तो बजाओ, कितनी कमाल की बात है। मैंने तो पहला शहर ऐसा देखा है जो सबसे पहले अपने पर उंगली रखने के लिए तैयार है कि मेरी सोच मेरी वजह से, बाकी सब तो उंगली इधर उधर इधर उधर, और जब कुछ नहीं तो उधर, इसकी वजह से मैं दुखी, इसकी वजह से दुखी, इसकी वजह से दुखी, इसकी वजह से दुखी, यहाँ कुछ नहीं मिला तो उसकी वजह से दुखी, उसने मेरे भाग्य में ऐसा लिखा। और जब तक हम उंगली यहाँ वहाँ रखेंगे तो हम अपने मन के ऊपर संयम नहीं लाएंगे, और फिर हम अपने मन की सोच को परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा मैं दुखी किसकी वजह से? उनकी वजह से। तो बहुत साक्षी होकर अपनी भाषा को देखना है। हम में से किस किस को गुस्सा आता है? आता है। 1 मिनट आंख बंद करेंगे, और पिछली बार जब गुस्सा आया था, किसी को आज के दिन में गुस्सा आया था? वो हाथ उठाओ जिसको आज के दिन में गुस्सा आया था। अच्छा, इस पूरे हफ्ते में किसी को गुस्सा आया था? वो हाथ उठाओ। अच्छा, मतलब हफ्ते में एक आधी बार आ ही जाता है अपने को, है ना? हाँ, चलो 1 मिनट आंख बंद करते हैं सिर्फ। और क्या हुआ था उस दिन जब गुस्सा आया था ना, उसको देखते हैं 1 मिनट। क्योंकि उस दिन भी तो किसी ने कुछ किया था ना, किसी ने कोई गलती की थी ना, किसी ने कुछ गलत काम किया था, या कोई काम जो बोला था वो किया नहीं था। तो उसको, दृश्य को देखो, हर एक को वो दृश्य लेकर आना है सामने, और वो दृश्य को देखते हुए ये देखो कि जब उन्होंने वैसा किया था तो मैंने ऊपर से कैसे बोला था, मैंने कैसे व्यवहार किया था। और अब क्योंकि मैंने हाथ उठाया है कि गुस्सा वो नहीं दिलाते, गुस्सा मैंने किया है, तो फिर एक बार साक्षी होकर देखो कि उसी परिस्थिति में,
क्योंकि कुछ बातें घर की होती हैं, वो हर थोड़े दिन बाद वैसा कुछ कर देते हैं। वो बच्चा हर थोड़े दिन के बाद कोई कहना नहीं मानता है, वो हर थोड़े दिन के बाद एक आधी गलती कर देते हैं, और हम हर थोड़े दिन के बाद एक आधी बार गुस्सा कर देते हैं। क्यों करना है? तो अब देखो उसी सीन को कि जब वो ऐसा कर रहे हैं, हम उसी बात को प्यार से, शांति से बोलकर उस सीन को क्रॉस कर सकते हैं, ताकि मेरा घर क्या बना रहे? स्वर्ग। ताकि मेरा मन क्या बना रहे? स्वर्ग। सिर्फ उस सीन में एक आधे मिनट, 1 मिनट की भी बात नहीं होती, आधे मिनट की होती है। कौन कौन तैयार है करने के लिए? हम बनाना चाहते हैं ना स्वर्ग। ऐसे जीवन का फायदा नहीं है जहाँ इतनी मेहनत की, इतना कुछ कमाया, घर में सब सामान आ गया और सुख शांति ही नहीं आई।